ये मजदूर का हाथ है कातिया। दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड में अगर एक्शन हीरोज़ की बात की जाए, एक्शन करने वाले एक्टर्स की बात की जाए, तो इनमें सलमान खान, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अजय देवगन जैसे नाम प्रमुख हैं। इनको फिल्मों में एक्शन करते देख हम लोग भी रोमांचित होते हैं, हमें भी आनंद आता है और हम फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म की तारीफ़ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी पता होता है कि ये एक्शन जो ये लोग कर रहे हैं, ये वास्तव में असली दुनिया में, असली ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है कि हीरो चलती कार से उतर जाए, बाइक पे चलते चलते गोलियां चलाने लगे या 50 फुट ऊपर जंप मार के गुंडों की पिटाई कर दे। ऐसा सिर्फ फिल्मों में मुमकिन है, असल लाइफ में नहीं। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जो अपने प्राइम टाइम में जब एक्शन करता था तो फिल्म देखने वाले ऑडियंस को भी, दर्शकों को भी यह लगता था कि यार ये एक्शन तो ऐसा है जो हम लाइफ में कर सकते हैं। वो ऐसा एक्शन होता था जिसे देखकर देखने वाले दर्शकों का भी नसों में खून खोलने लगता था। उनको लगता था कि वैसी गर्मी, जो गर्मी उस एक्शन स्टार के अंदर है फिल्म के अंदर, वैसी गर्मी उनके अंदर भी है, वैसा जुनून उनके अंदर भी है। वो ये महसूस करते थे कि ऐसा एक्शन वो कर सकते हैं और उनकी ही लड़ाई फिल्म में उस एक्टर के द्वारा लड़ी जा रही है। जिस तरह से बॉलीवुड में अगर रोमांटिक हीरोज की बात की जाए तो सिर्फ दो नाम प्रमुख आते हैं, राजेश खन्ना और शाहरुख खान। उसी प्रकार जब बॉलीवुड में बहुत बड़े एक्शन स्टार की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन के बाद जो नाम आता है वो नाम है सनी देओल का। एक ऐसा स्टार जिसने 90 के दशक में अपनी एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्मों से पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। चाहे वो बॉर्डर हो, जिद्दी हो, घातक हो, घायल हो, या 2001 में रिलीज हुई मेगा हिट गदर द प्रेम कथा हो। और यह उस एक्शन स्टार का करिश्मा ही था कि जब गदर एक प्रेम कथा में उसने हजारों की भीड़ के सामने हैंडपंप उखाड़ दिया तो सिनेमाघर में बैठे किसी भी दर्शक को अविश्वास नहीं हुआ। सबको यह विश्वास था कि बॉलीवुड में अगर ज़मीन से कई फुट गहरे गड़े हुए हैंडपंप को कोई उखाड़ सकता है तो सिर्फ एक ही एक्टर है जिसे वो उसमें पर्दे पर देख रहे थे। गदर एक प्रेम कथा का महानायक सनी देओल 1983 में बेताब से रोमांटिक हीरो के रूप में शुरुआत करने के बाद, शुरू की एक दो फिल्मों में रोमांस करने के बाद, अर्जुन से जब उन्होंने एक्शन करना प्रारंभ किया तो उनका यह सफ़र सिंह साहब द ग्रेट तक चलता रहा। पूरे 90 के दशक में एक के बाद एक सुपरहिट एक्शन फिल्में देने वाला यह एक्टर 90 के दशक का शायद सबसे बड़ा सुपरस्टार था, जिसके नाम से ही फिल्में बिकती थी। इनके हिट फिल्मों की बात की जाए, बल्कि सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए, एक्शन फिल्मों की बात की जाए जो कि बहुत बड़ी हिट रही, तो ये सफ़र अर्जुन से शुरू होकर डकैत, घायल, जिद्दी, घातक, बॉर्डर, अर्जुन पंडित, गदर, फर्ज, द हीरो से लेकर सिंह साहब द ग्रेट तक अनेक फिल्में हैं। क्या बॉर्डर फिल्म की कल्पना सनी देओल के बिना की भी जा सकती है? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का जो किरदार उन्होंने निभा दिया, शायद ही बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर होगा जो वैसा किरदार निभा सके। बॉलीवुड के इतने बड़े और शायद सबसे बड़े एक्शन स्टार होने के बाद भी हम इनका नाम बहुत कम सुनते हैं मीडिया में, बॉलीवुड के गलियों में, बॉलीवुड के चर्चाओं के बारे में। ऐसा क्यों है? जबकि इनसे कई दर्जन नीचे कई एक्टर एक्शन कर करके बड़े स्टार बन गए, मीडिया में हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, उनके फिल्मों के बारे में लोगों को ज़ोर शोर से पता होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्मों में विलन के अंदर दहशत पैदा करने वाला
यह स्टार असल ज़िंदगी में काफ़ी लो प्रोफाइल रहता है। मीडिया के शोर शराबे से दूर, सभी तरह के दिखावों से दूर अपना शांत जीवन जीता है, एकांत जीवन जीता है और कोशिश करता है कि मीडिया के, बॉलीवुड के, पार्टी, शोर शराबे, इन चीज़ों से दूर रहे, लो प्रोफाइल रहे। और जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है, और ये कमी रही इस एक्टर में कि यह जो है बॉलीवुड के अन्य अपने से कम दर्जे के एक्टर्स की तरह मीडिया में हाईलाइटेड नहीं रहा। मीडिया में लगातार इंटरव्यू नहीं दिए, बॉलीवुड की पार्टियों में नहीं जाना, नशेबाजी से दूर, शराब से दूर, लोग की खुशामद से दूर रहना पसंद करता है। और शायद यही कारण था कि धीरे धीरे समय समय इस एक्टर को बॉलीवुड से दूर कर दिया गया या इसकी दूरी बढ़ती गई, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में वही चल पाता है जो कि उसके अनुरूप ढल जाता है। और ये एक्टर जो है बहुत बड़ा एक्शन स्टार होने के बावजूद भी बॉलीवुड के जो कल्चर था उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार नहीं ढल पाया। एक से बढ़कर एक फिल्म देने के बाद भी बॉलीवुड की पार्टियों में नहीं जाना, कम मीडिया में दिखाई देना, कम इंटरव्यू देना, कम प्रोफाइल में रहना, लो प्रोफाइल में रहना, यह सब चीज़ें इस बड़े स्टार की कमियां थी। एक तरह से देखा जाए तो ये खासियत थी, दूसरी तरह से देखा जाए तो ये कमियां थी। और इन कारणों से प्रोफेशनल लाइफ में धीरे धीरे सन 2003 के बाद इस एक्टर का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने फिल्में की, अच्छी फिल्में की, बेहतरीन फिल्में की, लेकिन वो फिल्में उनकी पहले की फिल्में उतना सफल नहीं हुई, क्योंकि यह प्रमोशन का ज़माना है। आपको प्रमोशन करने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि अरे भाई देखो मेरी फिल्म आ रही है, तुम्हें देखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज के ज़माने में आपकी फिल्में हिट होना बहुत मुश्किल है, और यही इस एक्टर के साथ हुआ। हालांकि अब यह कोशिश कर रहा है अपने आप को नए रूप में ढालने की, और बीच में अच्छी फिल्में भी आई थी, लेकिन जो पहले का समय चला गया वो समय दोबारा वापस लौटकर नहीं आता। हालांकि यह निश्चित है, यह तय है कि विश्व में जब भी दो सबसे बड़े एक्शन स्टार की बात की जाएगी तो सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ साथ सनी देओल का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में, बल्कि पूरे भारतीय फिल्म इतिहास में जैसा वास्तविक एक्शन सनी देओल ने किया है, वैसा एक्शन आज तक कोई नहीं कर पाया है, ना पहले ही कोई कर पाया। और आज के दृश्य में भी देखें हम, अगर आज के समय में देखें तो ऐसे एक्शन तो दिखते हैं कि हवा में उड़ के मारा जा रहा है, कार चलती कार से कूदा जा रहा है, 50 फीट ऊपर जंप मारा जा रहा है, या 10वीं मंजिल से नीचे कूदा जा रहा है। लेकिन वैसा एक्शन जो रियलिस्टिक एक्शन होता है, जिसे देख के दर्शक को लगे कि ये मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, या मेरे साथ हो रहा है, वैसा एक्शन कोई नहीं कर पा रहा। इसीलिए जब भी भारतीय इतिहास में बड़े बॉलीवुड स्टार की बात की जाएगी, बहुत बड़े एक्टर्स की बात की जाएगी एक्शन के क्षेत्र में कम से कम, तो उसमें सबसे पहला नाम जिसका होगा वह नाम होगा सनी देओल का।